हाँ, तो आज हम पढ़ने वाले हैं तत्वों का संयोजन। तत्व क्या होता है? तत्व अभी तक हमारे ज्ञात तत्व कितने? 118 तत्व। कुल 118 तत्व ज्ञात कर लिए हैं हमने। हम इस कक्षा में केवल 20 तक ही तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तत्व क्या होता है, तत्वों का संयोजन क्या होता है, दो तत्व आपस में कैसे जुड़ते हैं, कैसे उनका संयोग होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, जैसे हाइड्रोजन, पहले रुको, जैसे कि कोई भी तत्व हो, सोडियम लेते हैं। सोडियम, नाम इसका सोडियम है, लेकिन इसे Na से दिखा सकते हैं। तो Na इसका क्या है? प्रतीक है। ये क्या है? प्रतीक। छोटी कक्षाओं में पूछा जाता है, बड़ी कक्षाओं में आकर ध्यान में नहीं रहता है। कंपटीशन एग्जाम में कभी पूछ ही लेते हैं सोडियम का प्रतीक चिन्ह Na। नॉर्मल सा क्वेश्चन है सोडियम। अब देखो, ये तो प्रतीक चिन्ह हो गया किसी भी पहचानने के लिए। इसके अंदर ये परमाणु क्रमांक है तत्वों का, 1 से 14 तक परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक होता क्या है? परमाणु क्रमांक किसी भी कक्षा में जैसे विद्यार्थियों के रोल नंबर होते हैं, वैसे ही आवर्त सारणी में क्या है? परमाणु क्रमांक। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के अनुसार टोटल 118 तत्व हैं। अब तत्व के अंदर, किसी भी तत्व के अंदर, जैसे कि सोडियम लेते हैं, सोडियम ही ले लेते हैं, इसके केंद्र में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। केंद्र के अंदर नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित होते हैं। और इसके चारों ओर हल्के तत्व होते हैं, हल्के कण होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये आवेशित होते हैं। इनमें या तो धनावेश होता है या ऋणावेश होता है। धनावेश या ऋणावेश दोनों हो सकता है। अब ये धनावेश किस पर होता है, ऋणावेश किस पर होता है, ये हम थोड़ी देर बाद समझ जाएंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि किसी भी तत्व के कक्षाओं में कौन से में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, किस में कितने होते हैं, ये देखते हैं। तो किसी भी तत्व में प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रथम कक्षा में सदैव 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। किसी तत्व में कम ज़्यादा हो सकते हैं, 2 होने चाहिए। सेकंड कक्षा में 8 होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल कितनी होनी चाहिए? 8। ऐसे ही थर्ड में भी कितने होने चाहिए? 8 ही होने चाहिए। तीसरी कक्षा में भी। प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2। द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 8। तृतीय कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 8। चतुर्थ कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 18। हम यहाँ पर केवल 4 कक्षाओं के बारे में ही पढ़ेंगे, आगे नहीं पढ़ेंगे। 4 कक्षाएं। अब जैसे सर्वप्रथम हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन में जो परमाणु क्रमांक है वो प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की संख्या है। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, इन दोनों की संख्या है। दोनों की संख्याओं का योग नहीं है, दोनों की संख्या समान है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या क्या है? समान। यानी एक ही हाइड्रोजन में प्रोटॉन है और एक ही क्या है? इलेक्ट्रॉन। एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन किसमें है? हाइड्रोजन में। लेकिन बाहरी कक्षा में कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन किसमें है? नाभिक में स्थगित है, एक जगह। अब अलग अलग तत्वों के बारे में जानते हैं। एक हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा में क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा, कंप्लीट। हीलियम की प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। लिथियम की प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बच गया। अब हमें क्या चाहिए? सेकंड कक्षा में शर्त क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन हमारे पास बचा कितना? 2 तो यूज ले लिए, बचा क्या? 1 और बच गया। ये सेकंड कक्षा में 1 आ गया। यानी इसकी जो सेकंड कक्षा है इसमें केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे ही बेरिलियम, इसकी फर्स्ट कक्षा कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन जो सेकंड कक्षा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब देखो, इतनी चीज समझने के बाद एक नाम देखो, संयोजकता।
अब देखो तत्वों के संयोजन में सीधा टॉपिक करें तो बस फटाफट हो जाएगा, सीधा समझा देना, लेकिन हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो उसकी जो मेन बातें, छोटी छोटी बातें, वो हमें पहले पता होनी चाहिए, इसलिए हमें पहले इसे पता कर रहे हैं, उसके बाद में देखेंगे इनकी संयोजन अभी संयोजन नहीं चल रहा है, अभी संयोजकता के बारे में पढ़ रहे हैं। संयोजकता उनकी तत्व की कक्षा में कितने, कौन से में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कहाँ प्रोटॉन होंगे, इसके बारे में ही पता कर रहे हैं केवल। तो अब संयोजकता क्या होगी, जैसे कि जो अंतिम कक्षा है, किसी भी तत्व की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, किसी भी तत्व की अंतिम कक्षा में, जैसे हाइड्रोजन में कितने बचे भाई, 1 बचे। हीलियम में कितने बचे अंतिम कक्षा में, हीलियम की अंतिम कक्षा परिपूर्ण है, पूर्ण है, यानी इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। जिसकी कक्षा पूर्ण होगी उसकी संयोजकता सदैव 0 होगी, 0। इसकी संयोजकता क्या भाई, 0 है, किसकी, हीलियम की। जो 18वां वर्ग है आवर्त सारणी में, 18वां वर्ग है, इसके सभी तत्व, इसके 18वें वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता क्या होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि ये अपनी कक्षाएं पूर्ण करते हैं, अंतिम कक्षा क्या करेंगे, पूर्ण करेंगे। इन सभी की 18वें वर्ग के तत्व, 18वें वर्ग के कौन से भाई, हीलियम और नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन, ये सारे क्या हैं, 18वें वर्ग के तत्व हैं। इन्हें अक्रिय गैसें बोलते हैं, ये अक्रिय गैसें हैं। ये हमारा संयोजकता। अब देखो संयोजकता इसकी तो हो गई, हीलियम की तो जो सुनने, हाइड्रोजन की संयोजकता क्या होगी, हाइड्रोजन की संयोजकता क्या है, 1। अब लिथियम में भी देखो, जो बाहरी कक्षा है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, तो लिथियम की संयोजकता क्या हो गई, 2 हो गई। बेरिलियम की संयोजकता क्या, सॉरी इसमें 1 था, 1 हो गई। और बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन बाहर है, 2 है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2 हो गई। अब देखो आगे देखते हैं थोड़ा, अब बोरोन बी, बोरोन की प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये लो जी सेकंड कक्षा में होने तो 8 चाहिए, इसके पास कितने हैं, बचे 3, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना भाई, 5 परमाणु क्रमांक है, 5 में से 2 यहाँ पर ले लिए, बचे कितने, 3, यानी कि सेकंड कक्षा में इसके पास केवल 3 इलेक्ट्रॉन ही उपलब्ध होंगे। ये लो जी 3 इलेक्ट्रॉन, यानी इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 3 हो गई, इसकी संयोजकता 3। ऐसे ही बोरोन की होगी, कार्बन की देखते हैं। कार्बन प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, सेकंड कक्षा में होने 8 चाहिए, लेकिन इसके पास मौजूद फिलहाल में कितने हैं, 4 ही हैं, क्योंकि 2 तो यूज ले लिए, 6 परमाणु क्रमांक है। फर्स्ट कक्षा में 2 आ गए, बच गए कितने, 4, ये 4 इस सेकंड कक्षा में आ गए, यानी इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 4 हो गई। अब थोड़ा सा चेंजिंग आता है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन में देखो, प्रथम कक्षा में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, सेकंड कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, इसके पास परमाणु क्रमांक 7, 2 फर्स्ट कक्षा में आ गए, बच गए कितने, 5 बच गए, यानी इसमें कितने आएंगे, 5 आएंगे, ये लो जी 5। अब यहां पर हमें संयोजकता पूछता है कि संयोजकता बताओ, तो इसकी संयोजकता हम करते हैं 5, हमारा आंसर होता है गलत। लेकिन हमें अब देखो यहां पर ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन इसमें होता क्या है, ये अपनी कक्षाएं पूर्ण करते हैं, कोई भी तत्व हो अपनी कक्षा पूर्ण करने का ध्यान रखते हैं। जैसे कि बोरोन है, बोरोन के पास कितने थे, 3 थे, चाहिए कितने थे, 8 चाहिए थे, 8 इसे चाहिए थे, जरूरत इसे 8 की थी, इसके पास 3 ही मौजूद हैं, यानी ये 5 और लेगा किसी अन्य से साझा करेगा 5 इलेक्ट्रॉन, या फिर किसी अन्य को 3 इलेक्ट्रॉन अपने दे देगा, त्यागना, देना और लेना, 5 तो लेगा और 3 देगा, दोनों में से एक कार्य करेगा, अब देखो 5 देना कठिन है, बड़ी संख्या है, देना कठिन है, 3 लेना आसान है, जो काम आसान होगा वही करेगा, इसलिए यहां पर इसकी संयोजकता क्या थी, 3 थी। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर 5 देगा नहीं जी, 5 देगा नहीं, जबकि 3 लेगा। 3 लेना आसान है, देना आसान है नहीं है, अब 5 देगा, बहुत बड़ी संख्या, इसलिए ये क्या है, कठिन, तो अब लेगा, ये क्या करेगा, लेगा, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 3 होगी। यानी कि अब देखो इसमें हमने क्या देखा, एक चीज नोट की, संयोजकता प्रत्येक की स्टार्ट करो तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1, हीलियम की 0, लिथियम की 1, बेरिलियम की 2, बोरोन की
3, कार्बन की 4। अब 4 के बाद में नाइट्रोजन पे चलो, नाइट्रोजन की वापस कितनी होगी? 3 होगी। ऐसे ही ऑक्सीजन की 2 हो जाएगी, फ्लोरीन की 1 और नियोन की 0। क्यों? नियोन तो अकेले गैसों में अभी एक वर्ग बनाया था 18वें वर्ग में। और सोडियम की 1 और मैग्नीशियम की 2, एल्यूमिनियम की 3 और सिलिकॉन की 4। वापस कितनी आ जाएगी? 3। ऐसे चलेगी। तो ये होगी संयोजकता। अब क्या होता है, संयोजकता के बारे में अच्छे तरीके से समझा चुके हूं। हमारा यहां पर संयोजकता टॉपिक कंप्लीट होता है। हाँ, तो हमारा संयोजकता का टॉपिक है वो पूर्ण हो चुका है। अभी आवेश, अभी देखेंगे आवेश के बारे में। देखो, जैसे हमें मिलेगा कहीं पर H माइनस Na पर क्या मिलेगा, N, नाइट्रोजन पे देख लो Na माइनस 3 और प्लस में हमें मिलेगा जैसे Li प्लस, सॉरी आवेश बाद में दिखाते हैं, संख्या के बाद में आवेश दिखाएंगे, हमेशा ध्यान रखना। एक के लिए यहाँ पर एक है इसलिए कोई संख्या नहीं दिखाएंगे, केवल आवेश ही दिखाएंगे। ये होता है आवेश। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश, ऋणावेश, धनावेश और ऋणावेश। अभी प्रत्येक तत्व पर क्या आवेश होगा ये देखते हैं, कौन से तत्व पर क्या आवेश होगा इसके बारे में देखते हैं। ये हमारी संयोजकता हमने देख ली, ये संयोजकता है। अब आवेश, आवेश तो जैसे किसी भी तत्व पर, जैसे कि लिथियम लेते हैं, लिथियम। अब देखो लिथियम की पहली कक्षा में 2 हो गए, पहली कक्षा पूर्ण है। दूसरी कक्षा में इसे 8 चाहिए, लेकिन इसके पास मौजूद में क्या है, इलेक्ट्रॉन 1 ही है। यानी या तो ये 7 किसी से लेगा या 1 देगा, दोनों में से एक कार्य होगा। एक देना आसान होगा, एक देना आसान होगा। अगर यदि किसी को दे तो धनात्मक आवेश आएगा, किसी को इलेक्ट्रॉन दे, त्यागे, ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो उस तत्व पर क्या आएगा, धनात्मक आवेश आएगा। और अगर यदि किसी से ले, जैसे कि नाइट्रोजन की बात कर लो भाई, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, पहली कक्षा में कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरी कक्षा में कितने हैं, 5। कितने की जरूरत रही, 3 की और जरूरत थी, 3 और चाहिए इसे। अब 3 और चाहिए तो या तो ये 3 ले या 5 दे, तो 3 लेगा, 5 देगा तो नहीं, 5 बड़ी संख्या इसलिए देगा नहीं, 3 लेगा। तो ले रहा है तो उस वक्त क्या आएगा, ऋणात्मक। कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो संख्या साथ में आएगी, 3। ये यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 3, यहाँ पे ये 1 त्याग रहा है तो 1 को हम दिखाएंगे नहीं, केवल प्लस में दिखाएंगे। अब जैसे कि बेरिलियम की बात करते हैं, बेरिलियम की प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, सेकंड कक्षा में भी 2 ही आएंगे। तो अब इसे चाहिए कितने, इसे जरूरत कितनों की, इसे जरूरत है 8 की, 2 इसके पास है, यानी 6 और चाहिए इसे। कितने और चाहिए, 6। या तो 6 किसी से लेगा, लेगा तब तो ऋणावेश होगा, और या 2 किसी को देगा या 2 त्याग देगा। लेकिन त्यागना आसान होगा, लेने से क्या होगा, त्यागना आसान। तो इस पर क्या आएगा, धनावेश। यानी बेरिलियम पे Be2+, ये क्या होगा, आवेश होगा। ये क्या होगा, आवेश। ये आवेश सभी तत्वों का ऐसे ही होगा। Mg की बात करें, मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है भाई, 12 परमाणु क्रमांक है। पहली कक्षा में कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन आ गए 2, सेकंड कक्षा में आ गए इलेक्ट्रॉन 8। 1, ये लो जी, ये इसके क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। टोटल कितने हो गए, 10। इसका परमाणु क्रमांक 12 है। तो थर्ड कक्षा में कितने, थर्ड कक्षा में 2 आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। थर्ड कक्षा में जरूरत कितने की होती है, 8 की। 2, 8, 8, ये पढ़ा था हमने, 2, 8, 8। प्रथम कक्षा में 2, सेकंड में 8, थर्ड में भी 8। तो थर्ड कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ही हैं इसके पास, चाहिए कितने, 8। या तो 6 किसी से लेगा तब इसके 8 पूर्ण होंगे, या ये 2 अपने त्याग देगा तो ये इसके पूर्ण हो जाएंगे 8। तो अब ये त्यागेगा, 2 क्या करेगा, 2 त्याग देगा। अब भाई त्यागेगा तो क्या होगा, धनात्मक आवेश आएगा। कितने परमाणु, कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, 2 त्याग रहे हैं। तो Mg2+, ये Mg पर धनावेश क्या, मैग्नीशियम पर क्या आ गया, Mg2+, ये धनावेश आ गया। अब बात करते हैं संयोजन की। अब देखो संयोजन,
दो तत्वों का संयोजन। केवल हम दो तत्वों के संयोजन के बारे में ही पढ़ेंगे आज। आगे कभी अदर और भी तत्व होंगे जैसे कि OH- है, OH- वाला, और वो देख लेंगे कभी साथ में होगा, वो कभी और देखेंगे। एक बार केवल दो तत्वों के जैसे 1 से 20 तक हैं उनके संयोजन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हाँ, एक चीज और, जिस पर धनात्मक आवेश होता है, जिस पर धनात्मक आवेश होता है वे सभी तत्व धातु होते हैं, और जिस पर ऋणात्मक आवेश होता है वे सभी तत्व अधातु होते हैं। ये भाई कंफर्म नहीं है, कुछ अपवाद भी होते हैं, कुछ अपवाद स्वरूप भी हो सकते हैं, कुछ धातुएं नहीं भी होते हैं, इनमें से कुछ अधातुएं भी नहीं होते हैं, ये अपवाद स्वरूप। लेकिन ज्यादातर ऐसा ही होता है, धनात्मक आवेश धातु होते हैं और ऋणात्मक आवेश अधातु होते हैं। ठीक है, अभी संयोजन के बारे में देखते हैं। संयोजन जैसे कि Mg पर 2+ था ना, Mg 2+, ठीक है। और दूसरा ले लेते हैं Na, सोडियम ले लेते हैं भाई। सोडियम में क्या होगा, 2, 2, 1 होगा, सोडियम तो पास में ही आ गया। चलो नाइट्रोजन ले लेते हैं, ये लो जी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में क्या था, -3। अब इन दो तत्वों का संयोजन एकदम आसान है, बता तो हम पहले ही सकते थे, फटाफट हो जाता। ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे, जो ये वाली संख्या है Mg के पास आएगी और ये वाली संख्या इसके पास आएगी। इसमें क्या होता है, जैसे तत्व A हो और यहाँ पर तत्व B हो, तत्व 1 पर आवेश जैसे कि मान लो -y हो और तत्व B पर आवेश धनात्मक में A हो, y -a+, धनात्मक आवेश हो, तो इसमें क्या होता है, जो A है वो इधर आएगा, A की क्वांटिटी इधर आ जाएगी, Y की क्वांटिटी उधर चली जाएगी। तो ऐसा होता है A और B Y, ऐसा होता है। इसमें अक्ष ले लेते हैं तो समझ में आसानी से आएगी। सॉरी, यहाँ पे ये Y अक्ष लेते हैं यहाँ पे, तब सही होगा हमारा A B, तो A अक्ष और B Y, ये हमारा क्या होता है, संयोजन में तत्व बनता है, वो ऐसे बनता है। ऐसे यहाँ पर Mg और N के लिए कर रहे हैं, तो ये 2 तो क्या जाएगा N के पास और 3 इधर आ जाएंगे, तो Mg तो क्या हो गया 3 और N पे क्या आएगा 2, तो Mg3N2, ये इन दोनों के संयोजन से क्या बन गया, ये नया तत्व बन गया। अब भाई ये तो फटाफट पहले शुरुआत में ही बता सकते थे, इतना टाइम लगाने की क्या जरूरत थी। तो इतना टाइम हमने ये आवेश कहाँ से आता है, संयोजकता से, कैसे मिलेगा, कैसे हमें पता चलेगा, इन सब के बारे में पता करने के लिए हमारी कक्षा थोड़ी बड़ी हुई है। अब देखो एक और, बस एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे कि Mg और O2 का देखते हैं। Mg पर धनावेश था +2 और O, Mg और O पर था -2, ये लो जी। जैसे ये कोई संयोजन है इन दोनों तत्वों का, तो ये वाली क्वांटिटी यहाँ पर जाएगी और ये वाली यहाँ पर आएगी, तो इसमें क्या होगा Mg2 और O2, लेकिन इसके संयोजन में बनेगा क्या MgO। क्यों भाई, ये क्या है Mg और O2 दोनों के क्या है, दो अणु हैं, दोनों के सेम अणु हैं, तो हमें तो एक एक अणु पर बात करनी है। तो MgO, या ऐसे कर लो, जो सेम संख्या आ जाए तो इन्हें डिवाइड कर दो, कट कर दो, तो 2 से 2 कट 1 टाइम होगा, तो MgO। जैसे और कोई भी तत्व आ जाए, यहाँ पर मान लो 3 आ जाए किसी भी तत्व में, A3, और यहाँ पर 6 तो नहीं आएगा, A2 देखते हैं, A2 और B4, ऐसे कोई तत्व आ जाए, किन्हीं दो तत्वों का संयोजन ऐसे आ जाए, तो 2 से ये कट होकर क्या होगा AB2, ये तत्व बनेगा। ये और ये दोनों सेम ही है, हमारा तत्व क्या बनेगा, वो हमारा जो संयोजन होगा वो ये होगा। इसलिए इन बातों का भी थोड़ा ध्यान रखना। ये हमारा संयोजन टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब देखो, ये जरूरी नहीं है कि छोटी कक्षाओं में काम आए, कंपटीशन एग्जाम में भी ये सवाल आते हैं, नॉर्मल छोटे सवाल पूछते हैं इसमें से, तो हो सकता है कि इसमें भी काम आ जाए। तो ये 0 लेवल से तो नहीं बोल सकते, लेकिन 6th स्टैंडर्ड से लेकर ऑल आउट 12th सभी कक्षाएं मान लो, आप कंपटीशन एग्जाम वाले सारे मान लो, सभी के लिए ये वीडियो लागू। चलो ठीक।